हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग अपडेट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरी थर्ड क्लास है। इस क्लास में मैं रीजनिंग के आपके कुछ पजल्स लगवाता हूँ जो आरबीआई असिस्टेंट 2022 को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इस प्रैक्टिस सेट में 3 पजल होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पजल है। इसको मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके आप इस पज़ल को लगाने की बिल्कुल प्रयास करें, क्योंकि इस टाइप के पज़ल आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इस पज़ल को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बॉक्स आर प्लेस्ड वन एंड अबव one above the another. 8 boxes are placed one above the other another. Only 2 boxes are placed between box U and T. यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई है। तो पहले कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 8 जो बॉक्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक स्टैक में। तो चलिए स्टैक में ऐसा करते हैं, 8 बॉक्सेस बना लेते हैं। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 8 बॉक्सेस बना लेना है। चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हो, विदाउट नंबरिंग भी चलेगा। 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया। ओके, तो ये भी एक बॉक्स है, इससे भी आप एक बॉक्स समझेंगे। ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो कंडीशन नोट करते हैं। चलिए यहाँ ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स यू एंड टी। यू और टी के बीच में केवल 2 बॉक्स रहते हैं। ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स टी एंड आर। टी और आर के बीच में एक ही बॉक्स रहता है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड वी। आर और वी के बीच में 2 बॉक्सेस रहते हैं। क्या क्या कह रहा है? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड वी। बॉक्स वी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स आर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आर ऊपर होगा, वी नीचे होगा। ये हमारी एक बढ़िया कंडीशन बन गई। नेक्स्ट क्या है? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में 3 बॉक्स प्लेस्ड हैं। ठीक है। एस 1 2 3। अब आगे कह रहा है बोथ एस एंड क्यू आर प्लेस्ड एबव बॉक्स टी। मतलब दोनों जो है ये टी के ऊपर प्लेस्ड होंगे। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे नोट कर लो, भैया टी के ऊपर है, ये देखो भैया एरो लगा दिया, यहाँ टी लिख दिया, मतलब ये टी के ऊपर, टी के ऊपर। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। मैं तो फिलहाल ऐसे कंडीशन को नोट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि भैया ये जो है कह रहा है दोनों के लिए जो है, कह रहा है कि टी जो 2 एस और क्यू हैं वो दोनों जो है टी से ऊपर ही बैठते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स वी। जो डब्ल्यू है वो वी के नीचे बैठता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कंडीशन है नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड पी। मतलब एस और पी के बीच में एक से ज्यादा तो नहीं बैठ सकते। मतलब एक तो बैठ सकता है, एक से ज्यादा नहीं। यहाँ मैक्सिमम की कंडीशन है, इसका मतलब एक बैठ सकता है या फिर एक भी नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पे और का केस ऐसे करते हुए इसको मैंने इस कंडीशन को ऐसे नोट कर दिया। एक हमारी कौन कौन सी कंडीशन हो गई? एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, ये बड़ा कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, फिर वही गड़बड़ी। पेन टैब यूज़ करना बहुत इजी नहीं होता है। ओके, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। ठीक है। तो हम देखते हैं स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट जो है, क्यों ना हम इसको लेकर के करें,
एस और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, चूंकि 8 प्लेस हैं, 3 लोग बैठे हैं और 3 और 2 5 प्लेस कवर हो जाएंगे, और दोनों जो है टी से ऊपर बैठे हैं। तो हम एक एक जनरल सीधा क्वेश्चन को जो बैठा के कोशिश करते हैं कि क्या सही है। 1 2 3, एस और क्यू के बीच में 3 लोग हो गए, ठीक है। एस और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, टी दोनों से ऊपर है, तो टी एक छोड़ के आर है, टी एक छोड़ के आर है, और यू और टी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। टी एक छोड़ के आर है और यू और टी, मतलब कुल यू और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो दोनों टी, और यहाँ पे ये कंडीशन है आर और वी के बीच में 2 लोग हैं, आर ऊपर है वी नीचे है, वी के नीचे डब्ल्यू भी है। तो नेक्स्ट एस और पी, हाँ एस और पी यहाँ पे या तो एक बैठेंगे या तो एक भी नहीं बैठेंगे, और वी के नीचे डब्ल्यू है। तो हम ऐसा करते हैं, इस कंडीशन को लेते हैं कि इन दोनों कंडीशन को लेते हैं कि अगर टी और टी यहाँ रखें, क्योंकि भाई ये पोजीशन, ये तीनों पोजीशन, इन्हीं तीनों पोजीशन में टी आएगा, क्योंकि एस और क्यू के नीचे ही टी बैठेंगे, ठीक है। तो टी अगर यहाँ लेते हैं तो आर यहाँ ले सकते हैं, चलो आर यहाँ ले करके देखते हैं क्या होता है। आर यहाँ लेते हैं तो, और यू कहाँ ले सकते हैं, यू एक दो, यू यहाँ हमारा ले सकते हैं, ठीक है। ये वो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो गया, ठीक है। ओके, एस और पी के बीच में ये वाला कंडीशन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने यू बैठा दिया है, तो यू तो यहाँ की इस टी के अकॉर्डिंग यू का यहाँ फिक्स पोजीशन है, ठीक है। तो पी, क्योंकि नीचे तो बैठ नहीं, नीचे बॉक्स खाली नहीं है, नीचे बॉक्स है ही नहीं, तो नीचे प्लेस कोई प्लेस है नहीं, तो एस और पी का ये कंडीशन लेते हैं, पी यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। पी यहाँ बैठाते हैं, तो आर और वी के बीच में 2 लोग हैं, आर यहाँ और वी यहाँ, ठीक है। लेकिन वी के नीचे आर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, सॉरी आर ऑलरेडी यहाँ पे है, और 2 छोड़ करके वी यहाँ हो नहीं सकता, मैंने इस कंडीशन को देखा नहीं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे आर नहीं बैठा सकते, आर को हमें ऊपर ही बैठाना पड़ेगा। आर को इरेज करते हैं, आर को हम ऊपर ही बैठाएंगे। आर अगर हम यहाँ, आर यहाँ बैठा दी, आर ऊपर है तो वी 2 छोड़ के नीचे हो गया, 2 छोड़ के नीचे हो गया तो वी के नीचे डब्ल्यू। ये तो मेरी मतलब मैंने अगर टी यहाँ पे जो बैठा था, इस यही चीज़ जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के लिए एग्ज़ाम में देता कि टी के 3 पोजीशन है, तो आपको कौन से पोजीशन में रखना है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा स्ट्रिंग बना करके कि कौन से कंडीशन से कौन से कंडीशन मर्ज हो रही है, और आगे हम इस कंडीशन को बैठाते तो अगला कंडीशन क्या कह रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये देखिए, मैंने यहाँ आर बैठाया और मैंने ये इस कंडीशन को ध्यान नहीं दिया कि आर और वी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि ये मेरा सोल्यूशन आ चुका है, लेकिन चलिए एक और नहीं, जब सोल्यूशन आ गया तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे एक क्वेश्चन के एक ही सोल्यूशन बनते हैं, तो अगला कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, अगर एस को नीचे लिए तो फिर कुछ ना कुछ जरूर आपकी मिस्टेक होगी यहाँ पे। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों को मैंने इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए आप आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 पर्सन ABCDEFGH were born in the month of December of 4 different year, 56, 57, 58 and 59, 90s की बात हो रही है, either on 14th और 23rd but not necessary in the same order, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रखा। अब ई वॉज बॉर्न, इट मीन्स यहाँ पे से आपका जो है कंडीशन स्टार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 लोग हैं, वो दिसंबर में पैदा होते हैं, दिसंबर डिफरेंट ईयर में, लेकिन 2 डेट हैं दिसंबर की, एक है 14 और एक है 23। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 1956, 56 हो गया, ठीक है। 57, 58 एंड 59। मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेट भी नोट करेंगे। क्या डेट है, 14, 23, 14, 23, 14, 23, 14,
23। ठीक है, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अभी मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, कंडीशन कहाँ नोट करेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें। कंडीशन यहाँ कहीं नोट कर लेते हैं, इरेज करते हैं इसको, भाई छोटा हो जाओ। एग्जाम में ये भी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मेरा पेन टैप पे तो प्रैक्टिस है नहीं फिलहाल। अब कंडीशन नोट, ये हमारा, अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ई वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट अमंग ऑल। मतलब ई यहाँ तो बैठेगा नहीं, ई सबसे बड़ा है नहीं, ई यहाँ पे बैठेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ई जो है वो क्या कह रहा है, ई इवन ईयर में किसी भी डेट में हो सकता है, ई इवन ईयर में किसी भी डेट में हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। मतलब ई के 3 पोजीशन हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए आगे क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ई डी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी। डी के जस्ट बाद, मतलब हमने साइड में एक एरो दी थी, जी के जस्ट बाद एच का मतलब एच पैदा होता है, ठीक है। देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच एज सेम एज बॉर्न आफ्टर बी। मतलब एच के, ठीक है, क्या कह रहा है कंडीशन, देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच, एच के ऊपर जितने भी लोग पैदा हुए होंगे, बी के नीचे भी उतने लोग पैदा हुए होंगे। ओ, 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 ओ होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कंडीशन कह रहा है, कंडीशन ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ। जी जो है वो एफ के पहले पैदा होता है, ठीक है। एंड आफ्टर ए, और ए के बाद, ये थोड़ा सा ए यहाँ हो गया, ठीक है। ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ठीक है। ए के बाद जी और जी के बाद एफ, कहीं भी, ठीक है। एंड दे ऑल वर बॉर्न ऑन द सेम डेट। तो यहाँ पे सेम डेट लिख देते हैं, सेम डेट, सेम डेट को पैदा होते हैं ये तीनों तीनों, ठीक है। ये हमारी लिटिल कंडीशन है, इसको हम कंडीशन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ई दो छोड़ के डी है और एच, ठीक है। ई इवन नंबर ऑफ ईयर में है, एक बार ई यहाँ पे रख के देख लेते हैं। सीधा सीधा मैं सारे कंडीशन आपको, क्योंकि मेरी क्लासेस, ये 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है यूट्यूब पे बैंकिंग अपडेट पे। तो चलिए मैं आपको क्यों मतलब ई के 3 पोजीशन है और तीनों से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या क्या सोल्यूशन बन सकता है, लेकिन और कहाँ पे क्या गलत हो रहा है किस कंडीशन में, ठीक है। ई अगर यहाँ पे बैठता है तो 2 छोड़ के डी है, उसके नीचे एच, तो 2 ऊपर बैठ नहीं सकता, 1 2 मतलब डी यहाँ होगा, उसके जस्ट नीचे एच होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, ई भाई अब मुझे तो पता नहीं ई ऊपर मतलब डी ऊपर होगा या यहाँ पे, तो डी नीचे हो नहीं सकता, यहाँ पे डी ऊपर ही होगा, तो डी ऊपर और एक छोड़ के एच हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ डी नीचे हो सकता है, लेकिन नीचे जब अगर डी होगा तो नीचे उसके जस्ट नीचे एच भी आना है, तो यहाँ ऊपर नीचे नहीं होगा डी, इसका मतलब डी ऊपर होगा, डी यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा, ठीक है। वेट, मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। ओ हो, यहाँ पे +2 होगा, मतलब ई और डी के बीच में दो से ज़्यादा लोग पैदा होते हैं। सॉरी, ओके ओके ओके, मुझे लगा क्यों गड़बड़ हो रहा है, मुझे लगा क्यों गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। यही यही आपको एग्जाम में देखना है कि थोड़ी सी मिस्टेक, देखिए मैंने मोर देन को जो है स्किप कर गया, खा लिया लग रहा है मोर देन को, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगा सोल्यूशन देखते हुए यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है।
यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको मॉक टेस्ट में आप जो है प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, कि ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक ना हो, यहाँ हो जाए एग्ज़ाम में ना हो। ठीक है, तो ई और डी के बीच में दो से ज़्यादा लोग ही पैदा होते हैं। चलिए, दो से ज़्यादा, अच्छा, तो ऊपर तो हो नहीं सकता, नीचे दो से ज़्यादा मतलब तीन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, पाँच कर सकते हैं। ठीक है, डी अगर यहाँ रखते हैं, देखिए कम से कम दो, मतलब दो से ज़्यादा तीन हो सकता है अगर डी यहाँ, तो एच यहाँ। डी वैसे हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, सॉरी, डी यहाँ पे भी रख सकते हैं दो से ज़्यादा, और एच यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं, इसको मैं साइड में भी नोट कर रहा हूँ। और ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, डी नीचे हो नहीं सकता। मैंने बताया ना, डी मिनिमम टू है, मतलब थ्री मैक्स, थ्री मिनिमम थ्री एक तरह से कह लीजिए। तो तीन ऑलरेडी नीचे ही है, तो एक दो तीन यहाँ पे डी हो सकता है, क्यों, हाँ तीन, मोर देन टू, एक दो तीन, भाई मोर देन टू है, डी के जस्ट नीचे एच हो गया। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है, इसमें भी ऊपर ही जाएगा, एक दो तीन, यहाँ पे डी, या फिर इधर यहाँ पे डी, कहीं भी हो सकता है, एक यहाँ डी बना लेते हैं, एक यहाँ डी बना लेते हैं, और एक एच, एक एच। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, ये भी हो गया भाई। अगला कंडीशन क्या है, एच के ऊपर जितने लोग होंगे, बी के नीचे भी उतने लोग होंगे। एच के ऊपर यहाँ पे एच, तो बी यहाँ पे हो जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ पे एच, तो यहाँ पे बी हो नहीं सकता। देखो देखो देखो, एच के ऊपर दो लोग, बी के नीचे दो लोग, यहाँ हो नहीं सकता, इसका ये मतलब ये रॉन्ग हो गया। लेकिन अब ये यहाँ पे देखते हैं, एच, तो इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला है था इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एच यहाँ पे है, ठीक है, बी यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि देखो जस्ट ऊपर इतने लोग, छः पाँच लोग, एक दो तीन चार पाँच छः लोग, और ई के यहाँ पे भी बी होगा, क्योंकि देखो एक दो तीन चार पाँच छः लोग यहाँ पे होंगे, तो बी यहाँ हो नहीं सकता, मतलब ये कंडीशन भी गलत हो गई। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ भैया। देखो, इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अभी मैं इस कोई बात नहीं, आगे क्या कह रहा था, एक यहाँ पे डी मैंने, एक यहाँ पे एच नोट कर लिया, और अच्छा एच यहाँ पे है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे होगा। भाई जितने जितने होंगे एच के ऊपर उतने होंगे एच बी के नीचे। ठीक है, अब तीनों मैंने कंडीशन नोट कर ली। ठीक, ए के ऊपर ए के नीचे जी, जी के नीचे एफ, लेकिन तीनों सेम डेट में। अच्छा, यहाँ पोजीशन देखो, 14 के तीन पोजीशन हैं इस कंडीशन में, एक दो नहीं है, 23 के तीन पोजीशन, 23 23 नहीं है, मतलब ये जो है कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। देखो रॉन्ग कैसे होता है, रॉन्ग ऐसे ही होता है। फिर अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं भाई, इसमें क्या है, देखो 14 के तीन पोजीशन खाली हैं, एक दो नहीं है भाई, 23 के तीन पोजीशन, एक दो नहीं है भाई, यहाँ पे देखो ना ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गई। अच्छा, बीच वाले में देखते हैं, तीन पोजीशन, ठीक है, 14 के एक दो नहीं है भाई, 23 के एक दो तीन, मतलब है यहाँ पे, मतलब ए हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। अच्छा, ये तीन हो गए। अच्छा, बचा कौन, ए बी सी, सी भाई हुआ नहीं है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये मैंने पूरे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाया है कि कौन कौन से कंडीशन से कहाँ गलत हो रहा था, और कौन सा एक सोल्यूशन है जो आपका निकल के सामने आएगा। वैसे तो मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता था, लेकिन पूरे इसको मैंने वेराइटीज के मतलब पूरा डिटेल के साथ समझाया इस क्वेश्चन को। चलिए अपने नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पजल ये है। आई होप आप सभी वीडियो पॉज करके इस पजल को जरूर सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। हाँ, ये मेरी थर्ड क्लास है, तो बिल्कुल आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आ, अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है क्या नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 पर्सन, DEFGMOP and S purchase some product one after another but not necessarily in the same order। सेम चीज़, स्टैक वाला 8 बॉक्स बना दो भैया, एक के ऊपर एक, वन बाई वन जो है परचेज करेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, चलो 8 बॉक्सेस बना देते हैं भाई। एक दो तीन चार पाँच छः सात,
भाई 4 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया भाई। 7 लाइन बनाओगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, एट मोस्ट 2% परचेज बिफोर एफ, मतलब एफ के ऊपर, एफ के ऊपर मैक्सिमम 2 लोग, मतलब या तो 2 लोग होंगे, या तो 1 लोग होंगे, या तो एक भी नहीं होगा। ये कंडीशन है और के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला कंडीशन क्या है, ओनली 1% परचेज बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में केवल 1 लोग जो है परचेज करते हैं सामान। पी परचेज जस्ट बिफोर एस, पी जो है वो परचेज सामान करता है एस के जस्ट पहले, तो मैंने साइड में एरो कर दिया कि जस्ट पहले हो गया। ठीक है, 1% परचेज बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में भैया मैंने 1 लोग, चाहे तो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हो पी और डी, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन जाएगा पूरा अकाउंट। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एम परचेज जस्ट बिफोर ई, एम जो है वो ई से जस्ट पहले परचेज करता है। ठीक, मैंने ऐसे दे दिया। ओ परचेज बिफोर जी एंड आफ्टर ई, ओ परचेज बिफोर जी, भैया जी से पहले और आफ्टर ई, ई के बाद। ठीक है, हमारी ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, इसको हटा दो, यहाँ पे नोट हो गया, एक ये कंडीशन हो गया, एक ये कंडीशन हो गया। चलो क्या किया जाए बताइए, सारी कंडीशन से यहाँ से स्टार्ट करें। चलो मैं सारे कंडीशन से स्टार्ट करके देखता हूँ, पहले 2, फिर 1 और फिर 1, मैं इस तरह से। ठीक है, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे हो गए, ये हो गया डन। और डी एक छोड़, एफ एक छोड़ के डी, एक छोड़ के पी, मतलब ये तीनों एक साथ क्या ऊपर रख सकते हैं इस कंडीशन में, नहीं नीचे, हाँ डी और पी। अच्छा यहाँ पे डी फिर पी, अच्छा यहाँ पे डी एंड पी। ठीक, ये भी कंडीशन हो गया। देखते जाओ गलत कैसे होगा, कौन सा कंडीशन कैसे गलत होता है। पी एंड एस, पी के जस्ट नीचे एस है, एस एस एस, ये भी हो गया। एम के जस्ट नीचे ई है, चलो एम के जस्ट नीचे ही 2 पोजीशन खोजना पड़ेगा हमें। भाई यहाँ पे 2 पोजीशन दिख रहा है, एक यहाँ पे 2 पोजीशन नहीं दिख रहा है, इसमें कंडीशन 2 पोजीशन यहाँ दिख रहा है। चलो यहाँ पे इसको एम और ई लिख रख देते हैं, अभी देखो कहाँ गलत होने वाला है। ठीक है, ये तो कंडीशन गलत हो गई क्योंकि 2 पोजीशन एम और ई के लिए दिखा नहीं। ठीक, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, ई के नीचे ओ के नीचे जी, ई के नीचे ओ, यहाँ पे इस कंडीशन में हो सकता है नहीं, तो देखो ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा ई के नीचे ओ, हाँ भाई क्योंकि जस्ट नीचे की बात हुआ नहीं है, ओ के नीचे जी, हाँ भाई, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन की अलग अलग प्रायोरिटी होती है कि उस कैसे हम कंडीशन को नोट करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन गलत हो रही है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा पर्सन रखने पे, कौन से लोग रखने पे। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी पजल की। आपको 26-27 का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और ये प्रैक्टिस सेट 3 है, आने वाले दिनों में भी हम और आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ठीक है, हाँ यार, एक एक इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए यार, आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। बैंकिंग अपडेट चैनल है, सब्सक्राइब करो। पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारी न्यूज़ हमने आ, आ, सही बताई, ऑलमोस्ट क्रैक की है बहुत सारे न्यूज़ को, चाहे जो भी सोर्स रहा हो। तो हमने बहुत सारी न्यूज़ को कवर अप किया है, बहुत सारी 99% ऑलमोस्ट मान के चलिए सही ही निकला है। तो ठीक है, ओके, अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो भी क्वेरी है आपकी, चाहे जो भी क्वेरी है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कमेंट करिए। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, यहाँ पे आपको वीडियो से पहले नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाता है, कोई भी अपडेट हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट, वॉट बहुत सारी चीज़ें हैं,
जैसे वैकेंसी अपडेट अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का शायद, आई एम नॉट श्योर, वैकेंसी अपडेट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती रहती हैं, न्यूज़ अपडेट होता रहता है। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे।